Hi class, good evening to all of you. आइए आज हम कक्षाओं की काव्य संकलन हिंदी काव्य संकलन का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय में आज हम आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय बताएंगे, उनके जीवन को परिचय को जानेंगे। देखिए, कबीरदास जी भारतीय हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि थे जिनके जन्म से लेकर मृत्यु तक में रहस्य ही रहस्य है। यानी इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो तिथि है उसमें कोई निश्चित मत है ही नहीं। इसीलिए कबीरदास जी को हिंदी साहित्य का एक रहस्यमयी कवि माना जाता है। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के सर्व प्रमुख कवि थे। ये एक महान संत और एक महान समाज सुधारक कवि थे। कबीरदास जी को हिंदी साहित्य का कबीरदास जी को संत संप्रदाय का प्रावर्तक भी माना जाता है। कबीरदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में अनेक मत हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ मानते हैं, जिसको गुरु रामानंद जी के द्वारा भूल से पुत्रवती होने का वरदान मिल जाता है और उसके गर्भ से कबीरदास जी का जन्म होता है, जो समाज की लोकलाज के भय से इनको लहर तारा नाम के तालाब के किनारे छोड़ आती है, जहां पर इन्हें नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति, जिनके पास कोई संतान नहीं था, वो दोनों वहां से इनको उठाकर लाते हैं और इनका पालन पोषण करते हैं। इनके जन्म के संबंध में अनेकों की उदंतियां हैं। कबीर पंथियों की मान्यता है कि अगर इनकी जो पंक्तियां जो लिखी गई हैं, अगर उसको माना जाए तो उसके अनुसार बताया जाता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न हुए कमल के पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इनको हिंदी साहित्य का एक रहस्यमयी कवि माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो जन्म से मुसलमान थे और युवा अवस्था में स्वामी रामानंद की कृपा से, की प्रेरणा से, उनकी प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। कबीरदास जी
रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे, वो उनको अपना गुरु बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय समाज में जातिवाद को लेकर के बहुत बड़ी विडंबना थी। इस कारण से कबीर रामानंद जी इनको अपना शिष्य नहीं मानते थे। लेकिन कबीरदास जी मन ही मन में सोच लिए थे कि मैं गुरु बनाऊंगा, मेरे गुरु होंगे तो रामानंद जी ही होंगे। रामानंद जी प्रतिदिन गंगा पर स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन कबीरदास जी रामानंद जी के गंगा घाट पर पहुंचने से पहले ही पहुंचकर गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब रामानंद जी स्नान के लिए आए और सीढ़ी से उतर रहे थे नीचे कि अचानक उनका पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ गया और पैर पड़ते ही रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द निकल पड़ा। राम राम शब्द सुनते ही कबीरदास जी राम राम शब्द को दीक्षा मंत्र मानकर स्वीकार कर लिया और रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया। इस प्रकार से रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु हो गए। कबीरदास जी के माता पिता के संदर्भ में भी विद्वानों में अनेकों अनेक राय हैं, कोई निश्चित मत नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि नीरू और नीमा ने केवल इनका पालन पोषण किया, इनके माता पिता नहीं थे बल्कि वो केवल इनका पालन पोषण किया। अभी मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से इनको लहरतारा तालाब पर फेंकाई। कबीरदास जी के जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों में अनेक मत हैं, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म स्थान काशी में ही मानते हैं। कबीरदास जी के ग्रंथों में भी यह कथन मिलता है, जिसको कबीरदास जी ने ही लिखा। उसमें ये लिखा कि उसे ये पता चलता है कि काशी में पैदा होने का, जो उन्होंने ये अपनी पंक्तियां लिखी हैं, उससे पता चलता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में ही हुआ। उन्होंने लिखते हैं कि काशी में प्रकट भय रामानंद चिताए, यानी अर्थात कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ, जिनको रामानंद जी के द्वारा शिक्षा दिया गया, चिताया गया, बताया गया, उनको चेला बनाया। एक जनश्रुति के अनुसार कबीरदास शादीशुदा थे। इनके पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली बताया जाता है। कबीरदास जी अपनी जीविका चलाने के लिए जुलाहे का काम करते थे, एक बुनकर का काम करते थे। कबीरदास जी की भाषा शैली क्या थी? कबीरदास की भाषा शैली जो थी वो शधुक्कड़ी थी। इनकी भाषा में हिंदी भाषा के सभी भाषाएं, सभी बोलियां सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा
कि सभी शब्द समाहित हैं इनकी भाषाओं में, इनकी शैलियों में, इनकी भाषाओं में। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा बताया जाता है कि ये निरक्षर थे। इनके बारे में, इनके निरक्षर होने के बारे संदर्भ में कहा गया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इससे पता चलता है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो ग्रंथ स्वयं नहीं लिखे थे। जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो इससे यह भी पता चलता है कि वो उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो उनके द्वारा नहीं लिखे गए। उनके मुख से जो वाणी निकलती थी, जो श्लोक निकलते थे, उनके शिष्यों के द्वारा लिख लिया गया और उसको एक ग्रंथ में बदल दिया गया और उनकी ग्रंथों को नाम दिया गया बीजक। बीजक में 3 भाग हैं, जिसमें साखी, सबद, रामायणी। साखी क्या है? साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का विस्तृत रूप है। साखी जो है ये संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द का विस्तृत रूप है और जिसका मतलब होता है धर्मोपदेश, अर्थात धर्म के प्रति उपदेश। अधिकांश इनकी जो रचनाएं हैं, साखी जो हैं, अधिकांश दोहों में लिखी गई हैं, पर उसमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीरदास जी के शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में ही हुआ है। दूसरा शब्द। शब्द क्या है? शब्द ज्ञेय पद है जिसमें पूरी तरह कला, संगीतात्मकता विद्यमान है। कलाओं को और संगीत को प्रतिबद्ध किया गया है, लिखा गया है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर इसमें उपदेश नहीं दिया गया। इन्होंने इसमें उपदेश की बातें नहीं लिखी है। तो क्या लिखा? पर भावावेश की प्रधानता इसमें। शब्द में भावावेश की प्रधानता है क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें कबीरदास जी के जो प्रेम भगवान के प्रति, उनके ईश्वर के प्रति जो उनका प्रेम था, उसकी इसमें अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा रामायणी। रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई है। रामायणी जो है इसलिए चौपाई और छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों की को अभिव्यक्ति किया गया है। कबीरदास जी के समस्त विचारों, भावों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है, दिखाई पड़ता है। इनके द्वारा जो इनकी रचनाएं की गई हैं उनमें राम नाम की महिमा का ध्वनि दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे, वे भगवान को एक ही मानते थे और वो भगवान के निराकार रूप को मानते थे। वो मानते, देखिए, राम को मानते थे लेकिन राम के रूप को नहीं बल्कि राम के नाम को मानते थे वो। यानी इसलिए वो भगवान के
साकार रूप को नहीं बल्कि निराकार रूप को मानते थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के कट्टर विरोधी थे। कर्मकांड के कट्टर विरोधी थे। वे मंदिर, मस्जिद, इन सभी को नहीं मानते थे। ये सब बिल्कुल नहीं। मूर्ति पूजा ये सब कुछ नहीं मानते थे। इनकी मृत्यु काशी के पास मगहर में हुआ। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद, यानी जब इनका मृत्यु हो गया, तो उनके शव को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में विवाद पैदा हो गया। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाए। मुसलमान कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति रिवाज से की जाए, मुस्लिम रीति रिवाज से की जाए। अंत में जब इनके शव से चादर को हटाया गया तो उनके शव के स्थान पर वहां पर फूलों का ढेर मिला, जिसको दो भागों में बांट दिया गया। आधा पुष्प मुस्लिम को पक्ष को दिया गया, दूसरा हिंदू पक्ष को दिया गया, और दोनों ने अपने अपने रीति रिवाजों से उन फूलों का अंतिम संस्कार कर दिया। इनका मृत्यु संवत 1575 विक्रमी अर्थात सन 1518 ईस्वी मानते हैं। इनके मृत्यु के बारे में भी अनेकों अनेक मत हैं। बाद में कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु सन 1448 को मानते हैं। इसीलिए देखिए, जन्म से लेकर माता पिता मृत्यु सब में अनेकों अनेक रहस्य हैं। कोई कंफर्म मत है ही नहीं। इसीलिए कबीरदास जी को हिंदी साहित्य का एक रहस्यमयी कवि माना जाता है। ये था कबीरदास जी का जीवन परिचय। मुझे आशा है आप लोग इसे देखेंगे और आपको ये समझ में आएगा। आप वीडियो को देखें और मुझे इसका रिप्लाई अवश्य दें। धन्यवाद।